वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश के वन पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। अगर उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करें तो सबसे पहले अगर वन्य जीव अभ्यारण्य देश में हमारे सर्वप्रथम कदम उत्तर प्रदेश के द्वारा उठाया गया था। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा उठाया गया था, लेकिन वर्तमान समय वो कहाँ? उत्तराखंड में है। देखिए 1935 में देहरादून के मोतीचूर में वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक, स्थापना की थी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके बाद 1936 में नैनीताल एवं गढ़वाल में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। अब जो इसका वर्तमान में हैली राष्ट्रीय उद्यान का जो वर्तमान में नाम क्या है? यह वर्तमान में जिम कॉर्बेट नाम है। इसका क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कभी कभी आज से यह पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी दे सकता है क्या, कि इसका पुराना नाम क्या होगा, तो के नाम से जाना जाता है। तो ये है हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये जाना जाता था पहले। अब देखिए हम और कह सकते हैं कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, ठीक, नैनीताल गढ़वाल क्षेत्र में हुई थी, और मोतीचूर वन अभ्यारण्य की सबसे पहले कौन सी? मोतीचूर वन अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। देश में सर्वप्रथम कदम उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया, लेकिन ये वर्तमान उत्तराखंड में मोतीचूर वन। अब देखिए इसका मोतीचूर का नाम भी पूछता है कि मोतीचूर वन अभ्यारण्य का नाम क्या है। तो देखिए मोतीचूर वन अभ्यारण्य का जो नाम है यह है राजाजी। क्या नाम है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह प्रेजेंट टाइम में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से क्या है? राष्ट्रीय उद्यान के नाम से यह जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव की स्थापना, या हम कह सकते हैं कि देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। माने कहने का मतलब इसका जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है वो परीक्षण और संगठन वन्य जीव अभ्यारण्य यह 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। जैव विविधता के कारण कई सारे अलग अलग के कारण यह स्थापना की गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, अलग होती है, अलग होती नहीं होती है। तो इन सबको ध्यान रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में लखीमपुर खीरी, ठीक, वर्तमान में लखीमपुर खीरी और पीलीभीत लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में विस्तृत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रदेश का, हम कह सकते हैं यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक, जिसकी स्थापना 1900, हम कह सकते हैं कि जिसकी स्थापना माने इसकी स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई थी। पशु विहार के रूप में की गई थी, और कह सकते हैं कि यह 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या हुआ? दे दिया गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं बारहसिंघा व शेर, बारहसिंघा व शेर जैसी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। संरक्षण किया जाता है। समझ में आई इतनी बातें? अब देखिए, उत्तर प्रदेश वन्य जीव के सबसे पहले वन्य जीव की अगर स्थापना की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वन्य जीव की स्थापना की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में की गई थी, जो वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड में है। और सबसे का पहला जो मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी, जो प्रेजेंट टाइम में उसका नाम राजा जी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, मोतीचूर वन्य अभयारण्य कहाँ पे है पूछता है, या राजा जी वन्य वन, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नैनीताल में दूसरा स्थापना की गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, जो इसका नाम क्या था? ठीक, इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। क्या नाम था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो मेनली दो क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और है, देखिए हम कह सकते हैं इसमें और कि 1987 में, कहाँ? 1987 में दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। बाद में हम कह सकते हैं कि बाद में किशनपुर व कतरनिया, किशनपुर ये लखीमपुर खीरी में, कहाँ है? खीरी लखीमपुर और कतरनिया बाद में कतरनिया, ठीक, कतरनिया, ठीक, कतरनिया ये कहाँ है? ये बहराइच में है, कतरनिया घाट। वन्य जीव को शामिल कर लिया गया। ठीक, अब ये चीजें जो हैं आपके इम्पोर्टेंट के लिए है कि किशनपुर माने लखीमपुर किन दो जिलों में है, तो खीरी लखीमपुर और बहराइच में आपका ये जो उद्यान है क्या है? स्थापित किया गया है। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश में अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल एक राष्ट्रीय उद्यान,
13 वन जीव अभ्यारण्य और 13 पक्षी अभ्यारण्य और 3 प्राणी उद्यान है। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कुल 1 राष्ट्रीय उद्यान, 13 वन्य जीव, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, 13 पक्षी विहार, 13 पक्षी विहार और 3 प्राणी उद्यान है। क्या है? 3 प्राणी उद्यान है। इनकी लोकेशन भी मैं बताऊंगा। देखिए वन जीव अभ्यारण्य क्या होता है, मतलब अगर हम वन जीव अभ्यारण्य की बात करें, वन जीव अभ्यारण्य, अगर वन जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन जीव अभ्यारण्य माने वन जीव अभ्यारण्य की स्थापना का उद्देश्य वन जीव और वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। वन जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य, वन जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य वन जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा प्रदान करना होता है। इतना ही मेन काम होता है प्राणी उद्यान के। ठीक, वन जीव। जबकि नेशनल पार्क, ठीक, जबकि नेशनल पार्क, देखिए नेशनल पार्क की स्थापना, नेशनल पार्क की स्थापना प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना, आवास की सुरक्षा प्रदान करना होता है। देखिए वन जीव अगर अभ्यारण्य होगा आपका, ठीक, तो इसका उद्देश्य वनस्पतियों की सुरक्षा प्रदान। लेकिन नेशनल पार्क की प्राकृतिक आवास, देखो दोनों में अंतर है। दोनों आवास की बात ही कर रहा है कि दोनों वन जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य वन जीव वनस्पति की सुरक्षा। यहाँ नेशनल पार्क की स्थापना प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक और जो उसका हैबिटाट होता है, ठीक है, माने उसने जो रहने का स्थान है उसको न चेंज किया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए। पूरा इकोसिस्टम जो होता है वो पूरा बचा के रखना होता है। पूरा इकोसिस्टम जो होता है उसको बचा के रखना होता है। जैसे हमारा कह सकते हैं ये एरिया है, इसमें पूरा इकोसिस्टम जो होगा, इकोसिस्टम बना के रखा जाता है। तो ये नेशनल पार्क में होता है प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, माने उनका जो घर है उस घर को न बिगाड़ा जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। वन जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत अगर हम कहें वन जीव अभ्यारण्य, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बाद इस अधिनियम के तहत हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत ही 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। माने वन जीव अभ्यारण्य 1972 के अंतर्गत 1983 में वर्ल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी।
ठीक। इसके जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जिसके अंतर्गत जैव विविधता को सुरक्षा करना, जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करना, जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करना और संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना। अब ये होगा संरक्षण प्रदान। इसके अंतर्गत ठीक, इसके अंदर 3 तरह के वन को संरक्षित किया गया है। इसके अंतर्गत 3 तरह के वन जीव को संरक्षित किया गया। देखिए, वन जीव अभयारण्य 1972 के अंदर इस अधिनियम के वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत जैव विविधता सुरक्षा प्रदान करना और संरक्षण प्रदान करना। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के वन जीव का संरक्षित किया गया। हमने बताया राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और प्राणी उद्यान, ये 3 प्रकार के। अब इन तीनों को हम लोकेशन के अकॉर्डिंग भी देख लिया जाए कि अगर ये हैं तो कहाँ कहाँ पे हैं। तो चलिए पहला हम चलते हैं वन जीव अभयारण्य। देखिए, हमने ये उत्तर प्रदेश का मैप, रफली हमने उत्तर प्रदेश का मैप तैयार कर दिया। अब इस मैप में हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारे बर्ड सेंचुरी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम शो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शो करते हैं यहाँ जो पश्चिम बिहार है, ठीक है, हस्तिनापुर पश्चिम बिहार, हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। अब देखिए, हस्तिनापुर वन ये है कहाँ पे, इनकी जो पोजीशन है किस राज्य में है, तो इनकी जो पोजीशन है उस राज्य में इसकी हम पोजीशन को भी क्या करेंगे, दर्शाएंगे। देखिए, इसमें आपका आ जाएगा मेरठ, इसमें आ जाएगा आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, पंचशील नगर, बिजनौर और जेपी नगर। यानी हस्तिनापुर वन जीव अभयारण्य में इतने मेनली आपके जिले आते हैं। अब इसके बाद किशनपुर कौन सा अगला हो जाएगा हमारा, किशनपुर ये आपका जाएगा लखीमपुर खीरी में, माने खीरी लखीमपुर। कतरनिया घाट वन जीव अभयारण्य, ये किशनपुर वन जीव अभयारण्य, ठीक है, वन जीव अभयारण्य। अगला मिल जाएगा आपको कतरनिया, इसी के नीचे मिलेगा कतरनिया वन जीव अभयारण्य। कतरनिया घाट वन जीव अभयारण्य, ठीक, कतरनिया वन जीव अभयारण्य। अब ये जो हमारा होगा ये कहाँ है, यह बहराइच में है। कहाँ है, बहराइच में है। अब इसके बाद सोले हवा वन जीव अभयारण्य,
ठीक, सोलहवां वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पड़ेगा महाराजगंज में। कहाँ पड़ेगा यह पड़ेगा आपका महाराजगंज। कहाँ पड़ेगा? महाराजगंज। और ये सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य यह पड़ेगा सहारा, श्रावस्ती और बलरामपुर। कहाँ पड़ेगा यह? श्रावस्ती व बलरामपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर में पड़ेगा। अब आगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपको पड़ेगा चंदौली में। कहाँ पड़ेगा? चंदौली में। वन्य जीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पड़ेगा कहाँ? वाराणसी में या काशी। ठीक, अब इसके पास कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, ये आपका पड़ेगा कहाँ? ये पड़ेगा मिर्जापुर व सोनभद्र में, मिर्जापुर व सोनभद्र। अगला है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ हमारा पड़ेगा? चित्रकूट में। अब इसके बाद महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमारा पड़ेगा ललितपुर में। कहाँ पड़ेगा? ललितपुर। कहाँ पड़ेगा? ललितपुर। इसके बाद राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पूरे पड़ेगा आगरा, इटावा और औरैया, आगरा, इटावा और औरैया। इतने आपके 11 कुल वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और देखिए इसमें एक चीज, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह ललितपुर का है। कौन का है? ललितपुर। तो ललितपुर में कौन सा है? महावीर, माने यह सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। और सबसे बड़ा की बात की जाए, अगर सबसे बड़ा की बात करेंगे तो सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर। देखिए
ये आपसे क्वेश्चन इसमें का पूछा गया है, ऐसा बात नहीं क्वेश्चन नहीं पूछे, ये सब सारे के सारे पूछे गए कि कौन कहाँ पर है। जैसे सबसे छोटा और सबसे बड़ा आप याद रखेंगे कि सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है और सबसे बड़ा जीव वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। तो इसको अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हस्तिनापुर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया है, चंद्रप्रभा पूछा गया है, चंबल वाला पूछा गया है, ये किशनपुर का पूछा गया है, कतरनिया का पूछा गया है। तो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये क्या है, ये सारे के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे गए हैं 11। और 13 पक्षी विहार है। कितने हैं? 13 पक्षी विहार है, कुल 13 पक्षी विहार है। तो चलिए पक्षी विहार को भी देख लेते हैं कि वो 13 पक्षी विहार कहाँ कहाँ पर, हमारे 13 पक्षी विहार जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो चलिए हम लोग मैप पहले बना लेते हैं। मैप बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे। तो चलिए मैप हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से हमने बनाया, ठीक। इसको बनाते हुए नीचे की तरफ थोड़ा सा उठाते और गिराते हुए हम क्या करेंगे, हम चले आएंगे नीचे की तरफ, ताकि हमको मैप बनाने में क्या हो, आसानी हो जाए। क्योंकि मैप बनाना आप सीखिए, मैप बनाना आप सीखे रहेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होता है मैप बनाने से। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपना मैप। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये सहारनपुर से हमने स्टार्ट किया, हिमाचल प्रदेश से, सहारनपुर से, और हम ये नीचे होते हुए सीधे चले जाते हैं। अब जैसे ही सीधे नीचे आते हैं तो थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाते हैं, ये हरियाणा का एरिया। फिर मथुरा की तरफ थोड़ा उठ जाएंगे, आएंगे राजस्थान में थोड़ा सा, फिर बाहर, फिर और थोड़ा सा बाहर निकलते हुए तो ये अंदर की तरफ घुस जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ ऐसे घुसते हुए नीचे ये चले बढ़ते हुए चले आएंगे। ये ललितपुर का इलाका पूरा हो जाएगा हमारा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा ललितपुर का हो जाएगा हमारा। अब इसको ऊपर उठते हुए ये आपका झांसी हो गया, ठीक, महोबा हो गया, और ये आपका बांदा हो गया, ठीक, इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद के बाद ये मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद ये आपका क्या होगा, ये सोनभद्र, पूरा एरिया सोनभद्र का हो गया, सोनभद्र का एरिया हो गया। अभी अंदर की तरफ थोड़ा सा हल्का दब जाएंगे, ये बिहार वाला एरिया हो जाएगा, बिहार से सटा हुआ। ये आपका बलिया, सबसे पूर्वी पॉइंट बलिया हो जाएगा आपका। बलिया के आगे देवरिया, देवरिया कुशीनगर, कुशीनगर से हम आगे बढ़ जाएंगे सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर से बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, पीलीभीत, रामपुर, ठीक, मुरादाबाद, और ये बिजनौर से होके हम इसको ऐसे करके मिला देंगे। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप लगभग तैयार हो गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश का मैप तैयार, तो इसमें हम क्या करेंगे, पश्चिम बिहार, हमने क्या कहा कि पश्चिम बिहार, कुल हमारे कितने हैं, कुल 13 पश्चिम बिहार है। कितने हैं, कुल 13 पश्चिम बिहार है। उन 13 पश्चिम बिहारों को, बिहार का हम क्या करते हैं, लोकेशन भी देख लेते हैं कि 13 जो पश्चिम बिहार हैं वो किस किस जगह पे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो चलिए एक बार उसको भी देख लिया जाए, पश्चिम बिहार का जो लोकेशन है वो हमारा कहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पश्चिम बिहार का लोकेशन बनाना। कुल चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए पहला ओखला पश्चिम बिहार, कौन सा, ओखला पश्चिम बिहार, अलग अलग कलर से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ओखला पश्चिम बिहार, कौन सा, ओखला पश्चिम बिहार। ये कहाँ है, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर। ठीक, और यह जो है हमारा, यह सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, सबसे छोटा पश्चिम बिहार है,
सबसे छोटा पश्चिम, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार ये, सॉरी ये नहीं है भाई, सही, सबसे छोटा ये नहीं है, सॉरी, सबसे छोटा पटना का है, ठीक है, पटना है सबसे छोटा, पटना का है, वो हमारा है सबसे छोटा पश्चिम बिहार, पटना का। हम कह सकते हैं कि जो हमारा पश्चिम बिहार है, ये अगला हम पश्चिम बिहार इसको काट दीजिए। सबसे छोटा पश्चिम बिहार हमारा एटा में है, एटा में, कहाँ है, एटा में, सबसे छोटा पश्चिम बिहार हमारा क्या, एटा में है। ठीक, अब इसके नीचे आएंगे, एटा पश्चिम बिहार, एटा पश्चिम बिहार, ये हमारा क्या है, ये सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। अगला हमारा सुर सरोवर, सुर सरोवर, सुर सरोवर पश्चिम बिहार, सुर सरोवर पश्चिम बिहार, ये कहाँ है, ये हमारा आगरा में है, कहाँ है, आगरा में है। इसके बाद अगला हमारा हो जाएगा लाख बहाशी, लाख बहाशी पश्चिम बिहार, बिहार। देखिए जो लाख भाषी पश्चिम बिहार है, ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्यों, क्योंकि यह सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। लाख भाषी जो है सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है, सबसे बड़ा पश्चिम बिहार। तो हम कह सकते हैं कि लाख भाषी जो सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। इसके बाद अब अगला आपका हो जाएगा हमारा संबलपुर रायबरेली, संबलपुर रायबरेली, रायबरेली, संबलपुर के आगे हम चलेंगे नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार। ऐसे के आगे है सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार के आगे हमारा हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा भीमराव, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर प्राणी पश्चिम बिहार। ये हमारा कहाँ पड़ेगा, ये प्रतापगढ़ में हो जाएगा। यहाँ पर एक हो जाएगा सुरताल या लोकनायक पश्चिम बिहार, सुरताल या लोकनायक पश्चिम बिहार। जी हमारा हो गया मेनली, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ, ठीक। सांडी कोई छूट रहा है, देखता है 1 मिनट कौन छूट रहा है, ठीक है। अब चलिए काउंट कर लेते हैं कि कौन कौन से मेरे पश्चिम बिहार कहाँ पर है। हमने 2-3 काउंट किया था, आपका जो बचा रह गया था ये सुरताल पश्चिम बिहार,
बखीरा पश्चिम बिहार, पार्वती अगरछा पश्चिम बिहार, ठीक, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, उन्नाव। तो ये सब जो पश्चिम बिहार है आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। अब जब क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो उसको याद रखना भी आपको जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा, जिसमें हमने कहा कि सबसे बड़ा आपका एटा पश्चिम बिहार है या पटना पश्चिम बिहार जो एटा में है, पटना पश्चिम बिहार जो कहाँ है, एटा में है, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो अब सबसे छोटा सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसको आप याद रखेंगे। आपका ये पड़ेगा महोबा और हमीरपुर में, हमीरपुर, महोबा और विजय सागर पश्चिम, महोबा और ये आपका प्रतापगढ़ में पड़ेगा, सुल्तान लोकनायक पश्चिम बिहार। आपका ये पड़ेगा जी, आपका पड़ेगा बलिया में। ये कहाँ है, बलिया में है, या बिहार भी कहीं कहीं आंसर में दे देता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये होगा बखीरा पश्चिम बिहार हो गया। अब जो बखीरा पश्चिम बिहार है आपका, ये पड़ता है संत कबीर नगर में। कहाँ पड़ता है, संत कबीर नगर। ये पड़ा संत का पारवी पश्चिम बिहार गोंडा, और चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार उन्नाव, और विजय सागर पश्चिम महोबा हमीरपुर। तो ये मेनली 13 आपके जो क्या है, यह 13 आपके पश्चिम बिहार है। तो पश्चिम बिहार से रिलेटेड ये टॉपिक आप होता है खत्म। एक इसमें चीज और रह गया, उसको भी मैं बता दूं। इसके बाद आपका वन जीव अभ्यारण्य क्या हो जाएगा, वन जीव अभ्यारण्य का टॉपिक हो जाएगा यहीं पे फिनिश। हमने बताया था कि 3, हमने इसमें बताया कि जो 3 अभी हमारे रह गए हैं, 3 कौन कौन से रह गए हैं, 3 हमारे प्राणी उद्यान रह गए। तो 3 प्राणी उद्यान जो है उनको हम देख लेते हैं कि 3 प्राणी उद्यान कौन कौन से हैं। 3 प्राणी उद्यान, अगर प्राणी उद्यान की बात करें तो हमारे 3 पहला हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। इसको हम जूलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन से भी जाना जाता है। दूसरा है कानपुर चिड़ियाघर, कानपुर चिड़ियाघर। और तीसरा है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। यही 3 आपके प्राणी उद्यान हैं। तो आज का जो वन जीव अभ्यास का टॉपिक था यही भी होता है फिनिश आपका। अब इसके बाद अगली जो टॉपिक हो गया हम उसमें लेके चलेंगे जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना। अगला जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, उत्तर प्रदेश की जनगणना तो उत्तर प्रदेश की जनगणना अगली हमारे टॉपिक पे होगी, उत्तर प्रदेश की गणना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, उत्तर प्रदेश की जनगणना। और प्लीज मेरे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर आपके अपनी वीडियो में, जो हमारा होगा अगला उत्तर प्रदेश की जनगणना। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करिएगा। इस चैप्टर को काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।